नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट के लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था ना दोस्तों 29 दिसंबर 2021 का, उसके हिंदी पेडागोजी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारी पिछली क्लासेस को यहाँ पर देखा है ना, तो आपको पता ही होगा कि हमको पेडागोजी को सॉल्व किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको बता देते हैं कि हम पेडागोजी को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो है ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है क्वेश्चन में लास्ट में नहीं पूछा जाता है कि मतलब ये नहीं है वो नहीं है, कुछ इस प्रकार का है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब आप पेडागोजी को सॉल्व करें तो जो नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ठीक है ना, यदि आप लोगों को इसकी एक क्लास चाहिए तो आपको मिल जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना। जो नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं इनको ध्यान में रखना है। यदि क्वेश्चन पॉजिटिव है और नेगेटिव टैग वर्ड है ना, तो वह बिल्कुल भी आंसर नहीं होने वाला है। और तीसरी बात, हम यदि बात करें दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जो आंसर नहीं हो सकते उनको हटाना है। उसके बाद जो बचेगा ना उसको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, तो आपको खुद आंसर समझ में आ जाएगा। और फोर्थ वाला, ये जो तरीका ने कभी काम करता है कभी नहीं करता है, लेकिन दोस्तों यदि आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा है तो सबसे वाला बड़ा वाला जो आंसर रहता है ना पेडागोजी में, वह उसके आंसर होने के चांसेस जो रहते हैं ना लगभग 75% रहते हैं। लेकिन दोस्तों 25% नहीं भी रहते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन है, कैशन के अनुसार डैश व्याकरण करता है कि भाषा अधिगमकर्ता अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कैशन के जो अनुसार है ना वह क्या है, ठीक है, क्या निवेश परिकल्पना व्याकरण करता है कि भाषा अधिगमकर्ता अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं। यह स्वाभाविक क्रम परिकल्पना, अफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना, फिर मॉनिटर परिकल्पना। तो अकॉर्डिंग टू सीटीईटी की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा कि जो मॉनिटर परिकल्पना है ना वह व्याकरण करता है कि भाषा अधिगम करता अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं। आगे है, मानस मंथन गतिविधि खाली स्थान सहायता करती है। तो जो मानस मंथन गतिविधि रहती है ना, वह दोस्तों रचनात्मक विचारों के सृजन में जो है ना वह सहायता करती है, क्योंकि दोस्तों इससे रचनात्मक जो विचार रहते हैं ना उनका काफ़ी ज़्यादा विकास होता है एक बच्चे में, किसके द्वारा, मानस मंथन गतिविधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है तो क्या कहलाती है। तो वह समग्र भौतिक प्रतिक्रिया कहलाती है। वह बोलने और उसी प्रकार से दोस्तों कार्य करने में तालमेल मिलाती है तो वह समग्र भौतिक प्रक्रिया कहलाती है। बाकी कहानी सुनाना, कार्य आधारित पद्धति और भूमिका निर्वाह वगैरह, रोल प्ले वगैरह, ये इसका आंसर नहीं होगा। हम दोस्तों जो देख रहे हैं ना इसमें समग्र भौतिक प्रक्रिया बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी पद्धति शिक्षार्थी को उनके वाचन कौशल के विकास में सहायता करती है। किस कौशल में, वाचन कौशल के विकास में सहायता करती है। बात दोस्तों किसकी हो रही है, वाचन कौशल की, मतलब विचारों का आदान प्रदान होगा। तो संरचनात्मक उपागम तो होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों ये तो यहाँ पर विचारों के मतलब कि आदान प्रदान करने से नहीं है, ठीक है ना। इससे स्मृति शक्ति का विकास होगा। व्याकरण अनुवाद विधि बिल्कुल नहीं होगा। रचनावाद उपागम भी नहीं होगा, बल्कि संप्रेषणात्मक उपागम होगा, जिसमें विचारों का आदान प्रदान होगा और वाचन कौशल का विकास होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है। मतलब बारीकी से जो पढ़ना है ना पठन कौशल में, वह क्या है। भाषा के चारों कौशलों के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति, किसी पाठ्य सामग्री का सारांश करना तथा उसके मुख्य विचारों को प्राप्त करना, या फिर किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि, या फिर पठन सामग्री के प्रत्येक अनुच्छेद के अंतिम वाक्य को पढ़ना। फोर्थ वाला कट जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। भाषा के चारों कौशल के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति, क्या सिर्फ चारों कौशल की अकेले की बात नहीं हो रही है। किसी पाठ्य सामग्री का सारांश करना तथा उसके मुख्य विचार को प्राप्त करना, ये वाला भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट सूचना तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए, है ना, प्रयोग की गई पठन गत प्रविधि की बात हो रही है। चारों कौशलों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ओनली पठन कौशल की बात हो रही है। इस बात को ध्यान दीजिए आप। यह अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है। यह सामाजिक है और अभिव्यक्ति करने, खोजबीन करने, अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है। तो ये क्या है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, भाषा, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिएगा, उपागम पद्धतियाँ हमें क्या बताती हैं, क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, किसे पढ़ाएं, या फिर कहाँ पर पढ़ाएं। तो दोस्तों जो उपागम पद्धतियाँ रहती हैं ना, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा कि क्या पढ़ाएं बच्चे को, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या किस चीज़ के बारे में पढ़ाएं जिससे कि बच्चे के जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अपसारी चिंतन पर ज़्यादा जोर
दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य क्या है। कोई भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रहती है तो उसमें आकलन का प्रमुख उद्देश्य प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना ही होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही रहता है। तो क्योंकि दोस्तों प्रतिपुष्टि मिलेगी तो बच्चे को ज्ञान होगा कि वह किस प्रकार से सीख रहा है, तेजी करना है, तेजी से सीख रहा है या धीमे सीख रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको ढाल सकते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। विद्यालय प्रशासन को सूचना उपलब्ध कराने के लिए थोड़ी दोस्तों आकलन करेंगे। शिक्षण में सबल पक्ष तक कमियों का निदान करना, त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें सही करना, ये सभी के सभी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में आ जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन की अवस्थाओं के सही क्रम को चुनिए। इसको आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो रहता है ना, बबलाना रहता है, तो बबलाना इन तीनों में नहीं है, तो ये गलत तो हो ही जाएगा, है ना। तो ना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बबलाना, किलकारी मारना, कुइंग जिसको बोला जाता है, एक शब्दीय अवस्था, टेलीग्राफिक वाचन तथा 2 शब्दों वाली अवस्था, ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की पद्धति जो इस धारणा पर बल देती है कि मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग को विकसित किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, इसको श्रव्य भाषा विधि कहा जाता है। कि भाषा शिक्षण की वह पद्धति इस धारणा पर बल देती है कि मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रवाह का प्रयोग करके विकसित किया जाता है, वह श्रव्य विधि होती है। कौन सी होती है दोस्तों, श्रव्य भाषा विधि होती है। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। और हम आपको जो आंसर बता रहे हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए क्या करते हैं। तो दोस्तों निदानात्मक परीक्षण करते हैं, और जो मुश्किलें रहती हैं उनके निदान के लिए उपचारात्मक परीक्षण प्रदान किया जाता है। आगे देखिएगा, एक अध्यापक ने, ठीक है ना, एक अध्यापक ने कक्षा में दीवारों पर चार्ट और ड्राइंग लगाई, शिक्षार्थियों के काम को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया और कक्षा की बहुत सी वस्तुओं के नाम अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों घर की भाषा में लिखे। अध्यापक ने किस प्रकार का उदाहरण जो है ना वह प्रस्तुत किया है। तो वह दोस्तों उन्होंने निवेश समृद्ध परिवेश, ठीक है ना, मतलब जिसको, मतलब कि पूरी तरह से जिसको अपनी भाषा में सीखना है वह अपनी भाषा में सीख सकता है, अंग्रेजी में भी सीख सकता है, ठीक है ना। इससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगला देखिएगा, विकास के विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए शिक्षार्थियों में स्वतंत्र लेखन कौशल का विकास करने में कौन सा उपागम मदद करता है। देखिए यहाँ पर विकास के विभिन्न चरणों अनुसार करते हुए शिक्षा स्वतंत्र लेखन कौशल की बात हो रही है, तो लेखन प्रक्रिया उपागम ही उनका क्या उपागम मदद करेगा ना, ठीक है ना दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लेखन का उत्पाद उपागम नहीं होगा। किसी लिखित सामग्री का सुनकर लिखना, ये भी नहीं होगा। टिप्पणी लिखना, ठीक है। लेखन प्रक्रिया उपागम जो है ना, इसमें सभी के सभी आ जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखिएगा, खेल के मैदान, फोन पर या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसका भाग है। आधारभूत अंतःक्रिया संप्रेषण कौशल, ठीक है ना, संज्ञानात्मक रूप से। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरे व्यक्तियों से सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोत्स्की जी के सिद्धांत पर चलते हैं। तो यहाँ पर आधारभूत अंतःक्रिया को यहाँ पर क्या करता है, ये आगे रखता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन का समर्थन करती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह किसके अध्ययन का समर्थन करती है। तो वह दोस्तों पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर मातृभाषा पर, ठीक है ना, मातृभाषा पर ही करेगी। जरूरी नहीं है हिंदी, अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा पर फोकस करे, क्योंकि जो बच्चे की मातृभाषा है ना उसी पर ही फोकस करेगी ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।